श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, सभी को कोटि कोटि नमन। जितने भी व्यक्ति हमारी वचनों को सुन रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, सभी को कोटि कोटि नमन। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोस्तों, मेरे साथियों, आज हम आप लोगों को जो सुनाने जा रहा हूँ, इसमें जो भी त्रुटियां हो आप लोग क्षमा करेंगे। आज का उपदेश में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा और सुनिएगा। कि सत्संग सुनना चाहिए और सुनने के लिए जाना चाहिए। तो सत्संग आप लोग सुनने के लिए जरूर से जरूर जाना, चाहे जहाँ भी हो। आपका कान में अगर उसकी आवाज़ जा रही है तो आप लोगों को सुनने के लिए उस जगह पर जाना चाहिए, या नहीं कि सुनने के लिए आप लोग जाए ही नहीं। सत्संग एक ऐसी चीज है, तो सुनने के लिए जाना चाहिए, चाहे जहाँ भी हो, गांव में हो, गांव के दूसरे गांव में हो। आज का उपदेश है मेरा कि भाग्य का लिखा हुआ नहीं मिटता है। भाग्य में जो लिखा हुआ है, भगवान ने अगर लिख दिया है तो वह नहीं मिटता है। क्यों? क्योंकि विधाता ने लिख दिया है तुमको। भगवान का लिखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाते, कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो आपका भाग्य में लिख दिया वह कट नहीं सकता। इसी पर मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ। एक राजा थे, उनका भाग्य में पुत्र और पुत्री का सुख नहीं लिखा हुआ था। जब पुत्र और पुत्री का सुख नहीं लिखा हुआ था
जहाँ पर भी ऋषि महात्माओं को दिखलाते थे तो यही बतलाते थे कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र और पुत्री का सुख नहीं लिखा हुआ है, तुम सारा जीवन बांझ बनकर रहोगे। वो निराश होके थक मार के अस्थिर हो गए थे। अब उस पर से उन्होंने दिमाग को हटा दिया था कि हर जगह से थक चुका हूँ। तो कुछ दिन काल बाद एक संत उसके दरवाजे पर आए। दरवाजे पर आने पर भिक्षा मांग किया। भिक्षा उनको रानी के हाथों से दिलवाए। राजा दानी थे, तो महात्मा राजा से कहता है और पूछता है कि राजा साहब, क्या आपको बाल बच्चा नहीं है क्या? तो महाराजा ने जवाब दिया, आपको कैसे मालूम? क्योंकि गांव में मैं किसी के दरवाजे पर जब जाता हूँ तो चारों तरफ से बच्चे बच्चियां घेर लेते हैं और मैं भी खुश हो जाता हूँ। जब बच्चे लोग आते हैं हमारे पास तो हम भी कुछ प्रसाद उनको देते हैं। तो राजा बोला, महाराज, हम जी हाँ जहाँ कहीं भी जिस किसी महात्मा, ऋषि, ओझा गुनी, झाड़ फूक, डॉक्टर सबको दिखलाए, सबका एक ही जवाब आया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र और पुत्री का सुख नहीं है। उस महात्मा ने बोला, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आज से 10 महीने के बाद तुम्हारे को पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कह करके महात्मा चले गए। संयोगवश देखिए महिमा, 10 महीने के बाद उसके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र प्राप्ति हुई, बहुत जोर शोर से ढोल नगाड़े बजवाए, बहुत खुशियां मनाई, नाच गान, ढोल बाजा सब कुछ करवाए। यह बात जब उस गांव के ऊपर से नारद मुनि भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो उसने देखा उस राजा के यहाँ शोरगुल हो रहा है भाई। तो कुछ देर ठहर कर देखा, उसके यहाँ बेटा हुआ है। इसी की खुशी में नाच गान भोज भात सब हो रहे हैं। तो गुस्से के मारे लाल होकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु के पास जब गए तो भगवान विष्णु से पूछता है, तो भगवान विष्णु को पता चल गया कि नारद मुनि हमसे पूछने के लिए आ रहे हैं। तो नारद मुनि हमसे पूछने के लिए जो आ रहे हैं, तो नारद मुनि एक
आने से पहले एक ड्रामा किए भगवान विष्णु ने। बुखार का बहाना बना करके सो गए। जब नारद मुनि आए तो सिपाही से पूछे कि भगवान हरि विष्णु कहाँ है। तो सिपाही ने कहा भगवान को आज बुखार है, वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। तो नारद मुनि तो गुस्से में लाल थे। उसने कहा आज मेरे को मिलना है उनसे। जब यहाँ से नारद मुनि आदेशानुसार अंदर गए तो देखते हैं कि बुखार में है। बोलिए, अब नारद मुनि का गुस्सा शांत हो गया। बोलते हैं भगवान आपको क्या हो गया, कैसे ठीक होंगे? मेरे को आपसे एक सवाल पूछना था। बोला सवाल का जवाब बाद में देंगे, मेरे बारे में सोचो पहले। तो बोलिए आप कैसे ठीक होंगे? तो भगवान विष्णु ने कहा मेरे को आदमी का मांस होना, आदमी का मैं मांस खाऊंगा, बस मैं ठीक हो जाऊंगा। अब नारद मुनि ने सोचा आखिर यह आदमी का मांस मिलेगा कहाँ, कहाँ से लाऊं? अब आदमी का मांस नारद मुनि पृथ्वी पर गए ढूंढने के लिए। कोई अपना मांस काट कर देगा? किसी से पूछे कि भगवान विष्णु का तबीयत खराब है, थोड़ा अपना मांस दीजिएगा काट कर। नारद मुनि को बोलता था तुम पागल हो गए हो क्या, जो भगवान विष्णु को मैं अपना मांस दूंगा? पूरा पृथ्वी छान मारा, कहीं नहीं मिला। भटकते भटकते उसी महात्मा के पास पहुंचा जिन्होंने कि राजा को आशीर्वाद दिए थे। उस महात्मा से नारद मुनि जाकर पूछते हैं हे महात्मागण, मैं कुछ आपसे मांगने के लिए आया हूँ, आज्ञा हो तो मैं बताऊं। तो महात्मा ने कहा बताइए देव ऋषि नारद, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो भगवान हरि विष्णु का तबीयत खराब हो गया है और आदमी का मांस मांगा है। अगर आदमी का मांस मिल जाते तो भगवान विष्णु का तबीयत ठीक हो जाता। उस महात्मा ने जवाब दिया कि मेरे पालनहार का तबीयत खराब है और उनको मांस चाहिए और कहीं नहीं मिला। हे नारद मुनि, आप जितना हो सके ये ले लो, इस धावने पर गुद्दा है, जितना मांस हो सके काट कर ले लो, लेकिन हमारा हरि विष्णु को कुछ नहीं होना चाहिए। नारद मुनि ने चाकू निकाला, उस महात्मा के धावने पर जो कि बाहों में मांस होता है, एक कटोरा काट कर लेकर चले यहाँ से। जब पहुँचने ही वाले थे नारद मुनि, तो भगवान विष्णु का बुखार खत्म हो गया और हाथ गोड़ झाड़ करके अपने सिंहासन पर बैठ गया कि अब आओ नारद। जब नारद मुनि राजमहल में पधारे, बोले भगवान कहाँ है? तो बोला राज दरबार में सिंहासन पर बैठा है। जब गए तो बोला भगवान
मैं आपके लिए मांस लेकर आया हूँ। बहुत ढूंढे, नहीं मिला। तो भगवान विष्णु कहते हैं, मेरा तबीयत ठीक हो गया, मैं अब स्वच्छ हूँ। जब बोला कि मैं अब स्वच्छ हूँ, तब जाकर के भगवान से सवाल पूछने के लिए मन में एकरा नारद को उतालसा था। तो भगवान विष्णु से नारद मुनि पूछते हैं कि भगवान, मैंने एक बार पूछा था आपसे कि उस राजा के घर में बाल बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, उस राजा को पुत्र और पुत्री का सुख क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपने हमें बताया था उनको पुत्र और पुत्री का सुख नहीं है, उनके भाग्य में ही नहीं है। और मैं आज देखा उनको पुत्र हुआ है और ढोल बाजे भोज भात भंडारा सब हो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान विष्णु ने उनको जवाब दिया कि हे नारद, मैंने नहीं दिया, मैंने उनको पुत्र नहीं दिया, मेरा भक्त ने पुत्र दिया। मेरा भक्त ने मांग किया कि इसको पुत्र होना चाहिए, वो मैंने पूरा किया, राजा के भाग्य में नहीं था। तो भक्त के बस में मैं भगवान हमेशा रहते हैं। तो भक्त ने अगर मांग किया तो उनको पूरा करना मेरा धर्म है, चाहे उसके भाग्य में हो या ना हो। मैं भक्त पे आधारित हूँ। क्या इतना बड़ा आपका वो भक्त है? कल के कि हाँ। उसने बोला हाँ। पूरा पृथ्वी तुमने छान लिया, कोई मांस दिया? तुम्हारे पास भी मांस तुम काट कर दे सकते थे नारद, लेकिन तुम नहीं दिए। किसने दिया? एक महात्मा ने दिया। और वो वही महात्मा है जिन्होंने कि उस राजा को आशीर्वाद दिया पुत्र का। तो बताओ, वो जो कहेगा वो मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो मैं भक्त के आधार पर चलता हूँ। भाग्य में अगर नहीं भी लिखा हुआ है, अगर बढ़िया भक्त है तो भक्त के सहारे उसको पूरा करते हैं। और जो तुम्हारा भाग्य में लिखा है वह कट नहीं सकता है। कटने का कारण मैंने आप लोगों को बताया। तो अपना भाग्य में अगर दुख लिखा है तो दुख ही होगा दोस्तों। सुख की लालसा ना रखो। अगर सुख लिखा है तो दुख नहीं होगा दोस्तों। और सुख दुख का कारण क्या है आप लोग तो जान गए। भक्ति अगर सच्चा दिल से करोगे दोस्तों, जीवन में कभी दुख नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। इसीलिए कहते हैं कबीरदास जी महाराज, सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीरता दास जी, कौन सुने फरियाद। तो हम लोगों को सुख में सुमरन करना चाहिए, या न कि दुख में। सुख में अगर कर दिए सुमरन तो समझो अच्छा ही अच्छा है, कभी दुख नसीब में नहीं आएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ दोस्तों। जो कहा सुना अगर गलती हो गया हो, आप लोग क्षमा प्रदान करेंगे।
श्री सद्गुरु महाराज की।